दोस्तों आपने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेस्ट और मोशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होती है और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कही जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगी जब समय के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने घर पर खड़े हो और खिड़की से झांक रहे हो और नीचे कार खड़ी है। आप सुबह से शाम तक उस कार को देखे जा रहे हो। उस कार में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है और वो गर्लफ्रेंड जो है मूव नहीं कर रही है, यानी कि कार मूव नहीं कर रही, गर्लफ्रेंड भी मूव नहीं कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपने देखा वो गाड़ी वहीं खड़ी है, यानी कि उस टाइम फ्रेम में वो जो गाड़ी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो वो गाड़ी जो है किस कंडीशन में है? रेस्ट में है। अब मान लो सुबह से लेकर शाम तक आप देख रहे हो वो गाड़ी जो है ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के मोशन उसको हम क्या बोल देंगे? बेसिकली वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगी? मोशन के अंदर आ जाएगी। आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लो टीवी, समय बीतता जा रहा है लेकिन टीवी की पोजीशन वही है, तो वो टीवी किस में है? रेस्ट में है। घड़ी, अब घड़ी में सेकंड हैंड और मिनट हैंड की बात नहीं हो रही, घड़ी की अपनी पोजीशन की बात हो रही है। वो जो वॉल क्लॉक है वो क्लॉक उसी पोजीशन पर है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन क्लॉक वॉल क्लॉक जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो रेस्ट में है। आपके घर में एसी, समय चलता जा रहा है लेकिन एसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो रेस्ट में है। तो यानी कि जब समय के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती वो रेस्ट में कहलाती है। और अगर समय के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है, जैसे कि मान लो आप ट्रेन में बैठे दिल्ली से और कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, 24 घंटे में आप कन्याकुमारी पहुंचे, तो यानी कि वो ट्रेन किस में थी? मोशन में थी। आप दिल्ली से जयपुर जो है बस में गए, सुबह 8 बजे बैठे और दोपहर को 12 बजे आप जयपुर पहुंच रहे हो बस में, तो वो समय के साथ साथ बस की पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। यहां पर एक बात ये समझने की जरूरी है कि मोशन और रेस्ट जो है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको चांद पर बिठा दिया जाए या आपको सूरज के ऊपर बिठा दिया जाए, फिर आप ऊपर से देखो मुझे, तो मैं जो अर्थ का मोशन होगा उसी मोशन में मैं मूव कर रहा हूंगा। तो यानी कि रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहां पर है। ये बात आपको समझनी है।